Hello friends, this is Hoyon and welcome you in the YouTube channel Bonsai Tricks and a lot more। दोस्तों, लेमन ट्री को कैसे कटिंग से ग्रो करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और रूटिंग हार्मोन कैसे बनाते हैं तुलसी लीव्स के मदद से और सिनेमन और दालचीनी पाउडर के मदद से उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। Hello friends, today I am going to show you how to grow lemon tree from cutting using organic rooting hormone. So without any further ado, let's start. दोस्तों चलिए बात करते हैं रूटिंग हार्मोन कैसे बनाता है। रूटिंग हार्मोन बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा तुलसी लीफ और हॉली बासिल लीफ। दोस्तों तुलसी लीफ में यूजिनॉल नाम का एक केमिकल होता है, वो रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ किया जा सकता है। वो रूट को जल्दी ग्रो करने में मदद करता है और कटिंग का सर्वाइव करने का चांस भी बढ़ जाता है। नाउ योर पार्ट 1 ऑफ रूटिंग हार्मोन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। दोस्तों सिनेमन या दालचीनी का पाउडर को भी रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए आपको मिक्सर ग्राइंडर में दालचीनी लेना पड़ेगा और उसको अच्छे तरह से ग्राइंड भी कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो यूज सिनेमन पाउडर इंस्टेड ऑफ रूटिंग हार्मोन, इट वर्क्स ग्रेट। आई एम गोइंग टू यूज तुलसी लीव्स एंड सिनेमन पाउडर इंस्टेड ऑफ रूटिंग हार्मोन एंड बिलीव मी गाइस, इट वर्क्स एज गुड एज प्रोफेशनल रूटिंग हार्मोन। चलिए योर रूटिंग हार्मोन तो रेडी है, आप कटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं। कटिंग को प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एक लेमन ट्री का ब्रांच लीजिए। अगर एक फुल्ली मैच्योर ट्री का ब्रांच लीजिए और जहाँ पर छोटे छोटे स्पाइक्स निकलते हैं लेमन ट्री में, उसका थोड़ा नीचे कट करना पड़ेगा। ये कट 45 डिग्री एंगल में होना चाहिए। ये रूट को ज़्यादा निकलने में मदद करता है और इस कटिंग को थोड़ा छोटा कर दीजिए। 6 से 8 इंच तक अगर ये कटिंग होगा तो बढ़िया होगा। नाउ आप जो रूटिंग हार्मोन बनाए हैं उस रूटिंग हार्मोन में इस कटिंग को भिगो के रखना पड़ेगा। You have to soak the cutting in your rooting hormone solution for at least 10 minutes and it is very strong solution, so you have to wash it very well. I am going to plant my cutting in this pot. दोस्तों मिट्टी को छेद से निकलने के लिए मैं विंडो स्क्रीन का यूज़ करूँगा और रूटिंग हार्मोन के मदद से इस कटिंग को ग्रो करने के लिए सिर्फ सैंड का यूज़ करूँगा। सैंड में रूट्स बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और लेमन ट्री का कटिंग लगाना थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए सैंड का यूज़ करूँगा। सैंड में बहुत ही अच्छे से रूट ग्रो हो जाता है और आपका कटिंग का सर्वाइव करने का चांस भी बढ़ जाता है। नाउ यू हैव टू स्प्रे वाटर टू वेट ऑल योर सैंड। सैंड इज़ वेरी वेल ड्रेनिंग, सो इट एनकरेज रूट ग्रोथ एंड इट ग्रोज द प्लांट vigorously as soon as you know what are you doing. सैंड में तब तक पानी देते जाइए जब तक आपका नीचे का बॉटम का होल से पानी बाहर नहीं आए और ऐसे ही इसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। नाउ 10 मिनट बाद मैं कटिंग को इस सैंड में ग्रो करूँगा। आई एम गोइंग टू प्लांट माई कटिंग इन दिस सैंड एंड आई एम प्रेसिंग जेंटली ऑल अराउंड विद माई फिंगर। दोस्तों उंगली से सैंड को अच्छे तरह दबा दीजिए और कटिंग को ऐसे मैं जैसे लगा रहा हूँ ऐसे ग्रो कर दीजिए। सैंड का मिक्सचर बहुत सारे मॉइस्चर को होल्ड नहीं करता, ये बहुत वेल ड्रेनिंग होता है जो आपका रूटिंग हार्मोन के मदद से रूटिंग ग्रो करने के लिए आइडियल सिचुएशन पैदा करता है। दोस्तों मैं दालचीनी का पाउडर और सिनेमन पाउडर इसके ऊपर छिड़का रहा हूँ। ये फंगस, बैक्टीरिया और एंट्स को दूर रखेगा जो रूटिंग को ग्रो करने में मदद करेगा। Now I am spraying water over my rooting and after some time the soil is becoming dry, so I am going to spray some water more. Now after 15 days, दोस्तों 15 दिनों के बाद आप देख सकते हैं नए नए सूट्स निकल के आ रहे हैं। उसका मतलब ये है ये रूटिंग सर्वाइव कर गया है। ऐसे ही दालचीनी और सिनेमन पाउडर के मदद से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं आप घर में। दोस्तों ये मेरा एक लेमन ट्री का पेड़ है जो मैं कटिंग से ग्रो किया था। इसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं। लॉट्स ऑफ फ्लावर्स आर कमिंग ऑन दिस प्लांट। इसका वीडियो भी जल्द आ रहा है मेरे चैनल बॉन्साई ट्रिक्स एंड लॉट मोर पर।
अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जनाएं और इस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। Friends, hope you enjoyed the video. If yes, then like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel for regular update. Goodbye.